चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए आपका साइंस का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्लास 10th का जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है, उसी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसलिए बनी रही है हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि हर साल इसी एग्ज़ाम में हर साल एग्ज़ाम में आपके इसी चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो इस बार पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना कि कौन सी गैस है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी कि निकलेगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी आपके चैप्टर नंबर 1 कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से लिए गए हैं। तो अंत तक इसे जरूर देख लेना कि कौन सी गैस जो कि उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, तो विद्युत प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो धातुएं यहाँ पर कह रहा है धातुएं कि मान लो कोई भी धातु मान लो Mg मान लिया, कि मैग्नीशियम मान लिया, और यह किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, कि H2O कि जल के साथ अभिक्रिया कर रही है। तो कौन सी गैस निकलेगी, कि MgO आपका यहाँ पर आ जाएगा, MgO आ जाएगा, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका, तो H2 कि हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा भी क्या ले लेते हैं, दूसरा भी उदाहरण ले लेते हैं कि मान लो हम यहाँ पर Zn है कि जिंक है, और यहाँ पर H2O है कि जिंक है और H2O है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ZnO कि जिंक ऑक्साइड होता है और साथ में आपकी H2 कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन सेकंड की, तो क्वेश्चन सेकंड भी आ चुका है यहाँ सामने है, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Fe2O3 कि आयरन ऑक्साइड कि फेरम ऑक्साइड प्लस कि एल्यूमिनियम के साथ जब अभिक्रिया करता है, तो कि Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। कि जो ये अभिक्रिया दी जा रही है आपके सामने, तो ये जो आपके सामने ये अभिक्रिया दी जा रही है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि Fe जो है कि जो आयरन है, यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वह Fe कि आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए ये अभिक्रिया कर रहा है और आपको कि फेरम को अर्थात आयरन को उसकी जगह से अलग विस्थापित कर दे रहा है और उसके स्थान पर खुद आ जा रहा है। मैंने अभी बोला है विस्थापित कि विस्थापन अभिक्रिया, कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला क्वेश्चन भी मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार ही पक्का फंसेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप यहाँ पर समझ सकते हैं और अच्छी तरह से देख सकते हैं कि लौह चूर्ण कि Fe, यहाँ पर आप लिख लीजिए Fe कि Fe लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कि Fe + HCl कि HCl डालने से क्या होता है, क्या होता है। सही उत्तर पर आपको निशान लगाना होगा। तो क्या होता है आप यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा, कि आप यहाँ पर देखते हैं FeCl2 बनेगा, FeCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कि आयरन ऑक्साइड क्या बनेगा आपका यहाँ पर देखते हैं FeCl2 प्लस कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कि आपका क्या आएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, कि FeCl2 अर्थात फेरम क्लोराइड कि आयरन क्लोराइड बनेगा, कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो श्वसन होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन है या फिर संयोजन है या फिर अपचयन है या फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो जो श्वसन होता है तो वह क्या होता है आप यहाँ पर देखते हैं कि जो कि उपचयन अभिक्रिया है, अर्थात उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार ये पक्का फंसेगा कि कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो कॉपर को अलग कर देता है और साथ ही साथ जल बनाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, फिर उदासीनीकरण हो रहा है या फिर रेडॉक्स हो रहा है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो वहाँ पर क्या होता है उपचयन होता है। और अपचयन क्या होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन का कि हाइड्रोजन का योग हो और क्या हो हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, फिलहाल कि आपको यहाँ पर देखना होगा। तो 5वां क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, यह एक अपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 6 में आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दो धातुएं होती हैं, कि मान लो NaCl है, Na है तो Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो कि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा
था और इसने ग्रहण कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी कि यह स्थान बदला, स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी कहलाते हैं, वैध संयोजी कहलाते हैं, कार्बनिक कहलाते हैं या फिर कोई नहीं कहलाते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, अर्थात आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 7 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है इस बार पक्का फंसेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको यहाँ पर देखना होगा इसमें से कौन सा कथन सही है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या यह सत्य है? हाँ, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर के साथ इनकी ऑक्सीजन हो रहा है। कॉपर का अपकरण हो रहा है तो नहीं। कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, नहीं। क्या ए और बी दोनों सही हैं? तो आपका जो सही होगा वह कौन सा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 8 है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड जो होती है AgCl जो होती है उसका कलर क्या होता है? आपने देखा होगा कि सिल्वर यानी कि चांदी जो होती है वह सफ़ेद होती है, यानी श्वेत होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 9 की, तो क्वेश्चन 9 भी आपका मोस्ट है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, आप सामने है, मोस्ट है, हर साल फंसता है इस बार पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपने सभी ने देखा होगा जो शाक सब्जियों के जो कूड़ा करकट होता है, जब उसको इकट्ठा कर एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, उसको सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, फिर उससे जो खाद बनती है यानी कंपोस्ट बनती है, उससे यानी उस अभिक्रिया का क्या, यानी वह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या वह ऊष्माशोषी है, क्या वह ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, यानी कि ऊष्मा को, आसपास की ऊष्मा को क्या अपने अंदर समाहित करता है, या फिर ऊष्माक्षेपी यानी कि वह ऊष्मा को उत्सर्जित करता है यानी कि बाहर निकालता है, या फिर उभयगामी है, या फिर प्रतिस्थापन है। तो आप सभी जानते होंगे यानी साग सब्जियों की जो विघटित होकर कंपोस्ट बनाना वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी कि वह ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद है जो कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर कह रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, इनकी PbNO3 का होल्टाइड होता है, आप सभी जानते होंगे PbNO3 का होल्टाइड होता है, इनके NO3 का होल्टाइड होता है। जब इसको गर्म किया जाता है, इनकी गर्म करने पर, यहाँ पर आपको लिखना होगा गर्म करने पर इनकी हीट, इनकी आपको हीट लिख देना है, फिलहाल की आपको हीट लिख देना है। जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, Na2 बनता है, इनके Na2 बनता है, साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन का यानी कि ऑक्सीजन भी बनता है। इसलिए जो आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 11 की कि निम्न में से कौन सा सही है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही है, क्या Na2CO3 × 5H2O क्या यह सत्य है, तो नहीं, ये एक असत्य है। क्या Na2CO3 × 10H2O क्या यह सत्य है, Na2CO3 × 7H2O क्या यह सत्य है, या फिर Na2CO3 × 2H2O है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो सही सूत्र होता है यानी सोडियम कार्बोनेट यानी कि डाइकाहाइड्रेट का जो सही सूत्र होता है वह होता है Na2CO3 × 10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 12 की, तो क्वेश्चन 12 भी आपका मोस्ट है, हर साल आता है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि जो लोहा होता है अर्थात Fe होता है, उस पर जिंक की अभिक्रिया यानी कि जिंक की जब लेप चढ़ाया जाता है, जिंक की यानी कि जिंक पर जब लोहे का यानी कि जब लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है तो उस अभिक्रिया को यानी कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कि संक्षारण कहते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं, या फिर पानी चढ़ाना, या फिर विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, इनके गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 13 की, तो क्वेश्चन 13 भी आपका मोस्ट है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा गैस बनता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देखते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जस्ता यानी कि Zn आपका यहाँ पर आ जाएगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जब यानी कि के फलस्वरूप यानी कि इनमें से कौन सा गैस बनता है, तो Zn यानी कि जिंक क्लोराइड आपका यहाँ पर निकल जाएगा, साथ ही साथ आपका क्या आएगा यहाँ पर H2O यानी कि H2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 14 की, तो क्वेश्चन 14 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है तो आपको देखना होगा, यह आपको देखना होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई तत्व है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है, अर्थात यह यौगिक जल में विलेय है अर्थात यह घुल जाता है। तो यह तत्व कौन सा है? क्या जल में कैल्शियम घुल जाता है या फिर कार्बन या फिर सिलिकॉन या फिर फेरम? तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? तो यानी कि कैल्शियम घुल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 15 की, तो क्वेश्चन 15 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? NaOH है, यानी कि NaOH प्लस HCl है, यानी कि गिवन NaCl प्लस H2O, क्या यह सत्य है? तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्या H2O, क्या यह सत्य है? तो हाँ, ये सही तत्व है। अपघटन की अभिक्रिया कह रहा है यहाँ पर NH4CnO, इनके H2CaNCO NH2 है, क्या यह यानी 2K C यानी कि ClO3 यानी कि आपका 2KCl प्लस 3O3, क्या H2 प्लस यानी कि L2 यानी कि 2HL है? तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो चुका है, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर हर साल आता है, यह आपको यहाँ याद रखना है। तो क्वेश्चन 16 भी आ चुका है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जिंक यानी जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, क्या यह यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है या फिर जिंक ऑक्साइड यानी कि उपचयित हो रहा है या फिर कार्बन यानी कि कार्बन उपचयित हो रहा है? तो यानी कि नेक्स्ट वाले देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो आपका जो सही जवाब होगा यानी कार्बन उपचयित हो रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए वाला यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 17 की, तो क्वेश्चन 17 भी आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि कौन सी है जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है? क्या 2H2 प्लस O2, क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो नहीं, यह एक संयोजन अभिक्रिया है, अर्थात यहाँ पर योग हो रहा है, इनकी संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर आप लिख दीजिए, संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट वाला है 2Mg प्लस O2, यानी कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है, यहाँ पर कह रहा है AgNO3 प्लस NaCl गिवन Ag यानी कि AgCl यानी कि AgCl2 है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है AgCl है प्लस यानी कि NaNO3, क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है? हाँ, ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये भी आपके संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन है जो कि विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है CaCO3 प्लस यानी कि CaO यानी कि प्लस CO2, यानी कि क्या यह सत्य है? तो आपका जो सही जवाब होगा यानी कि क्या विस्थापन अभिक्रिया है? तो नहीं, यह विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CaCl2 और प्लस H2O, क्या यह यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। Fe, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Fe जो है यानी कि आयरन जो है वह कॉपर से ज़्यादा यानी कि पावरफुल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 19 की, तो क्वेश्चन 19 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? यानी लौह चूर्ण जो होता है Fe जो होता है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? यानी कि हाइड्रोजन गैस एवं यानी कि आयरन क्लोराइड बनता है। तो हाँ, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, ना ही ये ना ही ये ना ही ये। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सत्य हो चुका है। क्वेश्चन 20 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? क्या CO3, या क्या यह सत्य है या फिर ये है या फिर ये है या फिर ये है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? यानी कि सी वाला ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि ये एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 21 भी आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी कि जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सत्य हो जाएगा? या कैल्शियम कार्बोनेट गिवन CaO प्लस CO2, यह है आपका यानी कि क्या हो रहा है? क्या यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या फिर ये है या फिर ये है? यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यानी कि HCl के साथ गिवन यानी CaCl2 प्लस H2O, क्या यह यानी कि क्या यह रेडॉक्स अभिक्रिया है या फिर यानी कि डी वाला ऑप्शन है? तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वह कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCO यानी कि 2HCl, अर्थात यहाँ पर यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और यहाँ पर योग भी हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है
कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, यानी दहन अभिक्रिया है। क्या जल का उबलना एक दहन अभिक्रिया है, या फिर मोम का पिघलना है, पेट्रोल का जलना है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा देख लेते हैं। तो पेट्रोल का जलना, यानी जो पेट्रोल का जलना होता है वह एक दहन अभिक्रिया है, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन 23 भी आपका मोस्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, उपचयन कहलाता, अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन 24 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन असत्य है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ती हैं, अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ती हैं, या फिर ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करती हैं, या फिर अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन 24 का जो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 25 की, तो क्वेश्चन 25 भी आपका मोस्ट हर साल फंसता है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना ये क्या कहलाता है। तो यह एक अपचयन कहलाता है, अर्थात क्या कहलाता है, इनके क्या है हाइड्रोजन का हटना अर्थात ऑक्सीजन का योग, यानी कि यह उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। यहाँ पर फिर भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सत्य है। तो क्वेश्चन 26 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देखते हैं किसी वस्तु को, यानी किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है, यानी प्रज्वल ताप कहलाती है, ज्वलन ताप कहलाती है, दहन ताप कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, यानी कि क्या कहलाती है, प्रज्वलन ताप कहलाती है, अर्थात जलने का ताप कहलाती है। इसलिए आपका ए वाला सही होगा यहाँ पर ऑप्शन। या अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 24 यानी क्वेश्चन 27 की, तो क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है कि एक भूरे रंग का, यानी कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो वह तत्व कौन सा है, Na है, Mg है, कॉपर है, या फिर आपका पोटेशियम है। तो क्वेश्चन 27 का जो आपका सही जवाब होगा यानी कि कॉपर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 24 की, तो क्वेश्चन 24 भी आपका मोस्ट है, Na2SO4 AQ है, यानी कि यह एक द्रव्य है, BaCl2 ये भी द्रव्य है, BaSO4 N2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया है। तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर द्विविस्थापन यानी कि आयनों का आयनीकरण हो रहा है, इसलिए आप समझ सकते हैं यानी कि यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है, वेरी वेरी मोस्ट है कि जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो संयोजन है, या फिर विस्थापन है, फिर द्विविस्थापन है, या फिर वियोजन है। तो आप सभी जानते होंगे यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर एक पावरफुल तत्व कम पावरफुल तत्व को उसके योग से उसे विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 30 की, तो क्वेश्चन 30 भी यहाँ का मोस्ट है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो उससे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो दो यानी कि एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन क्या होता है, तो वियोजन यानी कि विस्थापन को यानी कि वियोजन क्या होता है, ये विस्थापन क्या होता है और वियोजन क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। तो फिलहाल के मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो डेली आपको लाइव मिल जाएगा ये वीडियो। फ्रेंड्स मिलती है नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए।